दोस्तों और विज्ञान से संबंधित छात्र छात्राओं, हमने एक सीरियल जो कि विश्व के महान वैज्ञानिक रत्न के बारे में शुरू किया हुआ है और जिसके पहले 2 हिस्से यानी कि भाग 1 और भाग 2 माइकल फैराडे के नाम से हमने आपको बताए थे। आज हम एक दूसरे महान वैज्ञानिक जो कि विश्व में वैज्ञानिक रत्न के बारे में पुकारे जाते हैं, जिनका नाम थॉमस अल्वा एडिसन है, उनके बारे में आपके साथ अपने विचार साझा करेंगे। तो दोस्तों और छात्र छात्राओं, मैं इंट्रोडक्शन यानी कि भूमिका के तौर पर आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप थॉमस अल्वा एडिसन को नहीं भी जानते तो आपने यह तो सुना होगा कि बिजली का बल्ब जो हर घर में मौजूद होता है, उसकी खोज करने वाले यही थॉमस अल्वा एडिसन वैज्ञानिक थे, जो कि विश्वविख्यात हुए। बात लगभग सन 1862 की है। डेट्रॉइट से पोर्ट हरन यानी कि मिशिगन अमेरिका तक जाने वाली ट्रेन में यकायक आग लग गई। गाड़ी को रुकना पड़ा, कंडक्टर को उतरकर आना पड़ा और उस डिब्बे का सारा सामान हटाया जाने लगा। वो सामान थे साग सब्जियों की टोकरियाँ, किताबें, टेस्ट ट्यूब, बोतलें, बिजली के तार, अखबारों के बंडल और छापने वाली छोटी सी मशीन। इन चीज़ों के साथ चलने वाले बालक को नीचे उतार कर कंडक्टर ने ज़ोर से चांटा मारा कि तुझे ट्रेन में चलने दिया तो तू क्या ट्रेन को ही जला देगा। यह बच्चा अल था और उस समय उसकी उम्र मात्र 15 वर्ष की थी। बचपन में ही अल को वैज्ञानिक प्रयोग करने में रुचि थी, लेकिन सामान खरीदने के पैसे नहीं थे। इतनी गरीबी के होते हुए अल ने अपने वैज्ञानिक परीक्षण जारी रखे। गरीबी के शिकार अल ने अपनी जीविका चलाने के लिए ट्रेन में अखबार बेचना शुरू कर दिया और खाली समय में गाड़ी के रुके रहने पर वह डेट्रॉइट के सार्वजनिक पुस्तकालय में जाकर विज्ञान की पुस्तकें पढ़ा करते थे और ट्रेन के डिब्बे में वैज्ञानिक प्रयोग भी करते थे। सब्जी तो बेचते ही थे। एक दिन भूल से ही फास्फोरस का टुकड़ा ट्रेन में गिर जाने से ट्रेन के डिब्बे में आग लग गई। एडिसन ने उसी डिब्बे में अपना छोटा सा छापाखाना भी शुरू किया हुआ था। वीकली हेराल्ड नामक एक साप्ताहिक पत्र भी वो निकालते थे। इस पत्र का कंपोजिटर, प्रूफ रीडर, संवाददाता
संपादक और प्रकाशक ये सब अल्वा एडिसन खुद ही थे। यानी कि दोस्तों, जब इंसान के पास इंफ्रास्ट्रक्चर और पैसे की कमी होती है तो सारे ही कार्य उनको खुद करने पड़ते हैं। दुनिया में यह एक मिसाल थी कि दुनिया का पहला अखबार जो कि चलती ट्रेन में से निकाला जा रहा था, इस अखबार के सर्वेसर्वा एडिसन के प्रयासों से प्रसन्न होकर लंदन के प्रसिद्ध अखबार टाइम्स ने एक खबर प्रकाशित की जिसमें उन्होंने एडिसन के कार्यों की सराहना की। एडिसन के हाव भाव से यह बचपन में कोई उम्मीद नहीं करता था कि आगे चलकर वह बालक एक महान आविष्कारक बनेगा, लेकिन धन्य है उसकी माँ जिसने अपने बच्चे की प्रतिभा को जन्म से ही पहचान लिया था और उसे जी जान से पाला पोसा और संवारा। दोस्तों और छात्राओं, एक दिन अल ने अपनी माँ से एडल्ट बॉय तथा नॉट नॉर्मल बॉय के मीनिंग पूछे। माँ ने उनका अर्थ अल्वा को बता दिया कि एडल्ट बॉय के माने ऐसा लड़का जो सनकी पागल या झक्की हो, और नॉट नॉर्मल के माने असामान्य। लेकिन माँ यह सुनकर दंग रह गई कि यह शब्द अल के अध्यापक ने स्कूल में इंस्पेक्टर के सामने अल के लिए प्रयोग किए थे। उसने तुरंत स्कूल जाकर अध्यापक को डांट पिलाई क्योंकि इसमें अल एडिसन के जो सेंटीमेंट्स थे वो बहुत ही आहत हुए थे। अल की माँ ने यह कहा कि एक दिन सारी दुनिया जानेगी कि मेरा बेटा अल क्या है, और उस समय आपको कोई नहीं जानेगा। उसी दिन से अल का स्कूल जाना छूट गया। वे कुल 3 महीने ही इस पब्लिक स्कूल में पढ़ पाए। सारी उम्र स्वतः ही ज्ञानोपार्जन करते रहे। ट्रेन में आग लग जाने से उनका सारा कार्यक्रम ठप हो चुका था, लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। उसी दौरान एक ऐसी घटना घटती है जिसने एडिसन के जीवन की दिशा एकदम बदल ही दी। एक दिन अपने जान की भी परवाह ना करते हुए एडिसन ने रेलगाड़ी के नीचे आते आते एक बच्चे को बचा लिया। यह बच्चा उसी स्टेशन के तार बाबू का बेटा था। कृतज्ञ होकर उसने कहा, मैं आपके उपकार का ऋणी हूँ, आपने मेरे बच्चे को बचा लिया। एडिसन क्षण भर सोचते रहे और तार बाबू से उन्होंने तार भेजना सीखने की इच्छा जाहिर की और उसने एडिसन को तार भेजने की कला में प्रवीण कर दिया। उसकी बदौलत एडिसन को टेलीग्राफ ऑपरेटर की स्टेशन पर नौकरी मिल गई, लेकिन कुछ दिनों बाद लापरवाही के नाते वह नौकरी भी जाती रही। एडिसन ने अपने जीवन में तमाम उतार चढ़ाव देखे थे, लेकिन परिश्रम में वह किसी से कम नहीं थे। हार माननी तो उन्होंने सीखी ही नहीं थी। वे अपनी लगन और निष्ठा से सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते चले गए। आखिर उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा भी क्षण आया
जब सारी दुनिया ने अल को जान लिया, माँ की आशीष फल चुकी थी, भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। उन्होंने संपूर्ण विश्व को ऐसे चौंका दिया मानो इनके मुकाबले पर कोई भी आविष्कारक ना हो। यह आविष्कार था बिजली के बल्ब का। बल्ब ही नहीं, एडिसन ने ग्रामोफोन, वोट रिकॉर्डर, टेलीग्राफ सिग्नल, चलचित्र कैमरा जैसे लगभग 2500 ऐसे आविष्कार कर दिए जिससे समूची मानवता उनकी ऋणी हो गई। इस सुख समृद्धि को जनता को दे गए, जिसका सुख आज हम सारी जनता, सारा देश, सारा विश्व भुगत रहा है। एडिसन बचपन में ही बहरे हो गए थे, लेकिन इस कमी का उन्हें कभी एहसास नहीं हुआ। जीवन भर वो रिसर्च और डेवलपमेंट करते रहे। पोर्ट हरन से डेट्रॉइट तक रेलगाड़ी के डिब्बे में सब्जी बेचना, अखबार बेचना और टेलीग्राफ ऑपरेटर के रूप में अपनी जीवन यात्रा शुरू करने वाले एडिसन दुनिया भर में आविष्कारकों की लाइन में आ खड़े हुए। उनका कहना था कि बहरेपन ने मुझे गपशप के आनंद से वंचित कर दिया है। मुझे इस बात की खुशी है। रात को जिस होटल में वह खाना खाते, वहाँ जब दूसरे लोग गपशप में लगे होते थे तो वह अपनी समस्याओं पर सोचते थे। अगर मैंने भी वे सब बेमानी की बातें और आवाज़ें सुनी होती जो सामान्य आदमियों को सुननी पड़ती हैं, तो शायद आज मैं इस मुकाम पर नहीं पहुंचता और मुझ में इतना मनोबल भी नहीं होता। और इस प्रकार एडिसन ने अभिशाप को वरदान में परिवर्तित कर दिखाया। एक बार एडिसन की प्रयोगशाला तथा खुद के वर्कशॉप में आग लग गई। ना मालूम कितने ज़रूरी कागजात जलकर राख हो गए। लगभग $20 की कीमत के यंत्र नष्ट हो चुके थे। दोस्तों, उस समय $20 लाख कितनी बड़ी रकम होगी, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एडिसन का पुत्र दुखी मन से एक कोने में खड़ा हुआ जलती आग को देख रहा था। तभी एडिसन बोले, तुम्हारी माँ कहाँ है? उसे भी बुला लाओ। ऐसा दृश्य जीवन में दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। दूसरे दिन अपनी आशाओं और सपनों की राख के बीच घूमते हुए इस 67 वर्षीय बूढ़े आविष्कारक ने कहा, नुकसान का भी फ़ायदा होता है। हम सब की भूलें जलकर राख हो गई हैं। ईश्वर आपका धन्यवाद कि अब हम नए सिरे से आविष्कार कर सकेंगे। एडिसन के निर्माण में उनकी माँ का बहुत बड़ा योगदान रहा। आगे चलकर एडिसन ने एक स्थान पर यह भी लिखा है कि मेरी माता मेरी उन्नति का कारण रही। मैंने उसी समय संकल्प किया कि मैं अपनी माता को निराश नहीं करूँगा। उसकी मेरे प्रति कितनी सच्ची भावना थी, कितना विश्वास था, जिसका अनुभव मैंने किया। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके लिए मुझे जीवित रहना है, उसकी स्मृति मेरे लिए आजीवन सतत आशीर्वाद का सदृश उदाहरण है। तो दोस्तों, यह रहा एडिसन अल्वा, जिन्होंने बिजली के बल्ब के साथ लगभग 2500 खोजें हमारे मानव मात्र को प्रदान की। इनको हमको नहीं भूलना चाहिए। और इसी के साथ ही अगले एपिसोड की इंतज़ार में आप सभी को धन्यवाद।